आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे भारत सुपरफास्ट का। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया और साथ ही कई प्रमुख परियोजनाओं और तमाम ऑफिस का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने राजकोट हवाई अड्डे से रेस कोर्स ग्राउंड तक रोड शो किया और इस दौरान लोगों का अभिवादन करते नजर आए, अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। 1.5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसरिया रंग की खुली कार में सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। जूनागढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,580 करोड़ की सौगात दी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के क्लासरूम में बच्चों के साथ स्मार्ट क्लास की अटेंड। गांधीनगर में मिशन ऑफ स्कूल एक्सीलेंस की शुरुआत, प्रधानमंत्री ने एक्सीलेंस को बधाई दी और भारत के 5G में प्रवेश करने के लिए उन्होंने तमाम मुल्कवासियों को बधाई दी। संबोधन में उन्होंने कहा, पहले बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, अब हर जनरेशन के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी है। पीएम ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। ये एक्सपो अब तक आयोजित भारतीय रक्षा एक्सपो में सबसे बड़ी भागीदारी का गवाह बनेगा। पीएम ने कहा, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये एक ऐसा एक्सपो है जिसमें न केवल भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं, बल्कि मेक इन इंडिया रक्षा उपकरण भी है। भारत की नई तस्वीर इसमें दिखती है। पहली बार डिफेंस एक्सपो भारत की मिट्टी पर और लोगों के पसीने से बना है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, 7,897 वोट मिले। कांग्रेस के नए बॉस के नाम पर मधुसूदन मिस्त्री ने औपचारिक ऐलान किया। बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे को कुल 9,385 में से 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर 1,072 वोट पर सिमटे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत पर आभार जताया। कहा, मैं सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। सरकार देश में नफरत फैला रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई दी। बोले, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। कितने वोट रिजेक्ट हुए, कितने गलत पड़े, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत पर बोले शशि थरूर, कहा, मैं खुश हूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आभारी हूं कि इतने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिया। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 62 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव लड़ेंगे। पवन काजल को कांगड़ा से बीजेपी ने टिकट दिया है। सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को मंडी से टिकट दिया गया। बीजेपी ने 62 में से 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 6 में से 3 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया। शिमला शहरी सीट से बीजेपी ने मंत्री का टिकट बदलकर संजय सूद पर भरोसा जताया है। मंत्री सुरेश भारद्वाज की सीट को शिमला शहरी से बदलकर कसुमपट्टी कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनाव के लिए मंडी जिले की सिराज सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी। फिलहाल कुर्ला के एक अस्पताल में चल रहा है इलाज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में काम का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे और उससे पहले सीएम योगी आज पहुंचे जायजा लेने। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बड़ी बैठक की गई। सीएम ने भोपाल, इंदौर, बैतूल, गुना और तमाम इन घटनाओं का संज्ञान लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर एडीएम पवन जैन को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। आरोप है कि उन्होंने जन सुनवाई के दौरान एक दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार किया था। राजकुमार आनंद होंगे केजरीवाल सरकार में मंत्री, राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, सिसोदिया जेल जाने से डरते नहीं हैं। सीबीआई को छापों में कुछ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानदी आरती में शामिल होकर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सपा नेता इमरान मसूद ने थामा बीएसपी का दामन। मायावती से मुलाकात के बाद शामिल हुए।
यौन शोषण के आरोपी बाबाराम रहीम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम से ऑनलाइन दरबार सजाया और इस दौरान कई बड़े नेता नजर आए। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग की जानकारी मिलते ही पंचायत चुनावों के उम्मीदवार समर्थन मांगने उनके सत्संग में जा पहुंचे। तेलंगाना के आदिलाबाद में परीक्षा केंद्र में एंट्री को लेकर धार्मिक भेदभाव हुआ। हिंदू महिला से मंगलसूत्र और चूड़ी उतरवाई गई। मुस्लिम महिलाओं को बुर्के के साथ अंदर जाने की इजाजत दी गई। मुंबई में कई मॉल्स को बम से उड़ाने की धमकी, 3 जगह बम धमाके की धमकी दी गई है। अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल को उड़ाने की धमकी, जुहू में पीवीआर और सहारा होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर यह धमकी दी गई है, जिसके बाद से ही मुंबई हाई अलर्ट पर है। पीएफआई के 13 सदस्यों को एनआईए रिमांड पर लेगी। भोपाल में पीएफआई के 13 सदस्यों को किया गया है जिला अदालत में पेश। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने डबल मर्डर केस में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। 2013 में मां बेटी के मर्डर के मामले में कोविड में महिला पैरोल पर चल रही थी फरार। यूपी के गाजियाबाद में सामने आया दिल दहलाने वाला हादसा, जिम ट्रेनर की बैठे बैठे हार्ट अटैक से हुई मौत। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने 400 किलो नकली मावा जब्त किया। त्योहारों के सीजन के मद्देनजर लगातार छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोविड के 418 नए केस मिले, 515 रिकवरी और 3 लोगों की मौत दर्ज की गई। काशी और उज्जैन की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि पर भी बनेगा कॉरिडोर, 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बजरंगबली को नगर निगम ने पानी के बिल जमा करने का नोटिस भेजा है। हैरानी की बात है कि नोटिस बजरंगबली के नाम पर दिया गया है, लेकिन मंदिर के आसपास एक नल कनेक्शन भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के पुल पार करते हुए स्कॉर्पियो नदी के तेज बहाव में बहने की तस्वीर सामने आई। 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। रूस ने जारी किया एससीओ मैप। एससीओ मैप में भी पीओके कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर पर एससीओ की एनओसी। रूस के यूक्रेन के 4 शहरों में मार्शल लॉ और क्रेमलिन ने जारी किया आदेश। चारों इलाकों के प्रमुखों को दी गई है इमरजेंसी शक्तियां। यूक्रेनी सेना का रशिया की सेना पर हमले का वीडियो सामने आया है। सैनिकों ने रूसियों पर घात लगाकर हमला किया, टैंकों और अन्य सैन्य वाहनों को मिसाइलों से उड़ा दिया। यूक्रेन पर भी हमला लगातार जारी है। इस बीच रूस के एक कमांडर की तरफ से रूस की स्थिति के बारे में बयान दिया गया। कहा, विशेष सैन्य अभियान की स्थिति तनावपूर्ण है। जनरल ने सरकारी समाचार चैनल को खेरसान के हालातों की जानकारी दी। कहा, क्षेत्र में स्थिति काफी कठिन है। रूस के कमांडर ने यह भी स्वीकारा है कि यूक्रेन के सैनिक खेरसान शहर की ओर बढ़ सकते हैं, जो पश्चिमी तट पर निप्रो नदी के पास मौजूद है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों उस मसौदे पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में शामिल कर लिया गया था। खेरसान रूस के लिए काफी अहमियत रखता है। एक बड़ा शिप मैन्युफैक्चरर है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद से ही इसकी भौगोलिक स्थिति रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी है। दुनिया पर मंदी के साए के बीच अमेरिका को फिच की चेतावनी। 1990 जैसी मंदी आने की चेतावनी दी गई है। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में मंदी का जोखिम 1990 के पैटर्न की तरह ही दिखाई दे रहा है। 1990 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी देखने को मिली थी। अगर इसी तरह की मंदी इस बार फिर सामने आती है तो ये यूएस इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका साबित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देशों में से एक बताने पर पाकिस्तान की सेना का बयान। कहा, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने के नाते पाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के तमाम अनुरूप कदम उठाए हैं। नाइजीरिया बाढ़ और बारिश से बेहाल। हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2400 से ज्यादा लोग घायल हैं। करीब 25 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश से बिगड़े तमाम इन हालातों के बीच भूखमरी का दंश झेल रहा है नाइजीरिया, जहां बाढ़ से 2,72,000 एकड़ खेतों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। यूएन में चीन ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी को बचाया। शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने से इनकार किया। चीन ने यूएन में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को रोका। आइडिया दीजिए और पाइए 25 लाख रुपए का इनाम।
एग्री बिजनेस से आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं और इसके लिए आपको एबिक सेंटर को सिर्फ एक आइडिया देना होगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। कच्चा तेल $91 प्रति बैरल से नीचे आ गया है, तो वहीं ब्रेंट क्रूड ₹90 से ऊपर। 8 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान की 2,000 रुपए की किश्त पहुंची। बहुत से किसानों को उनके बैंक के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी ये जानकारी दी गई। माइक्रोसॉफ्ट ने छटनी में करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। अपनी व्यावसायिक प्राथमिकताओं का हवाला देते हुए कंपनी नौकरी में कटौती। छठ और दिवाली के त्योहारों को देखते हुए हवाई सफर सस्ता कर दिया गया है। छठ से पहले उठा सकते हैं आप फायदा। भारत न्यूजीलैंड वार्म अप मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। ब्रिस्बेन में लगातार हो रही है बारिश। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी का खुलासा किया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान के साथ होने वाला ये महामुकाबला एक बड़ा मैच होगा, क्योंकि इससे हमारे अभियान की शुरुआत होगी। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने बरपाया कहर। अपनी एक यॉर्कर से तोड़ा है अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज का अंगूठा। भारत के एशिया कप के लिए पाकिस्तान न आने के फैसले के बाद पाकिस्तान में मचा है बवाल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है 2023 में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेने पर विचार। T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड से हारने के बाद वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे मैच में जोरदार वापसी की। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज दुश्मन था चमीरा चोटिल होकर वर्ल्ड कप से बाहर हुए। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन बने नंबर 1 ऑलराउंडर। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को पछाड़ दिया। स्लो ओवर रेट से बचने के लिए अफगानिस्तान ने अपनाया यूनिक तरीका। बाउंड्री रोप के बाहर एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को लगाया। गेंद को वापस मैदान पर आने में नहीं लगता ज्यादा वक्त। वर्ल्ड कप 2022 के पहले मुकाबले से पहले ही इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज रीस स्टोक्स चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए। स्पेन को भारतीय पहलवानों की नीयत पर शक। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं दिया वीजा रद्द करने के स्पेन के तर्क से भारतीय रेसलिंग फेडरेशन हैरान है। 65 साल के हुए बॉलीवुड के गदर मैन सनी देओल फैंस ने सोशल मीडिया पर दी बधाइयां। कार्तिक आर्यन ने शेयर किया अपनी क्यूट डॉग कटोरी आयरन का वीडियो। बिग बॉस कंटेस्टेंट निमृत कौर के बॉयफ्रेंड को लेकर चर्चा तेज हुई। आखिर किसे डेट कर रही हैं छोटी सदानी की एक्ट्रेस। बॉक्स ऑफिस पर छाई साउथ फिल्म कांतारा। फिल्म ने आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी को भी किया पीछे। सोशल मीडिया पर बोले राज कुंद्रा, आखिर क्यों छुपाते हैं चेहरा। ट्वीट कर यूजर को दिया जवाब, मैं अपना चेहरा पब्लिक से नहीं छुपाता, मीडिया को अपना एक्सेस नहीं देना चाहता। दीपिका पादुकोण के हाथ लगी एक और बड़ी फिल्म। प्रभास के बाद अब साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ काम करेंगे। आमिर खान ने छीनी थी अक्षय खन्ना से फिल्म तारे ज़मीं पर। इंटरव्यू में बोले अक्षय खन्ना, पहले मुझे मिलने वाली थी फिल्म। आमिर ने डायरेक्टर को मेरा ही नाम सुझाया था, लेकिन बाद में आमिर को स्क्रिप्ट पसंद आई और फिल्म उन्होंने कर दी। अपनी फिल्म भूत पुलिस के सॉन्ग लॉन्च पर पहुंची कैटरीना। ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई।